कर दी चालू। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? आ जाओ, पीछे बैठ जाओ। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये चैप्टर है तुम्हारा 8th क्लास में, हाँ 12 चैप्टर है, इसको पढ़ रहे हैं। तो जितनी चीज़ें हैं सबसे पहले इसके फॉर्मूले हमें सीख लेने हैं। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्मूले उनको ज़रा ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो कुछ तो फॉर्मूले हमने पिछली वीडियो में बता दिए। जैसे मान लो कि अगर नीचे वाले सेम हैं, ऊपर वाले अलग अलग हैं, तो नीचे वाले एक जैसे हैं तो एक बार लिख के ऊपर वालों को प्लस कर लो। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 बन गया। दूसरा फॉर्मूला देखो, अगर क्या हो कि नीचे वाले अलग अलग हों, ऊपर वाले अलग, मतलब नीचे वाले अलग अलग हों, ऊपर वाले सेम हों, तो क्या करना है, नीचे वालों को मल्टीप्लाई में कर लो और ऊपर वाला एक ही बना रहने दो। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखेंगे, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब की बार हम दोनों को ही डिफरेंट कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। नेक्स्ट फॉर्मूला किसके लिए है? जैसे हमारे डिवाइड के लिए। ठीक है, सेम है हमारे पास, नीचे वाले सेम है। ठीक है, नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले अलग अलग है, तो एक ही बार लिख के ऊपर वाली डिग्री में से नीचे वाली डिग्री को माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला ये है कि इस बार क्या हो कि अलग अलग हो, नीचे वाले और ऊपर वाले एक ही जैसे हो। तो क्या करना है कि इस वाले ये वाला जो नीचे वाला है, ठीक है, और ये वाला इसको नीचे लिख दो ऐसे करके और डिग्री एक ही बना दो। ठीक है, क्या किया हमने, इन दोनों को, इसके नीचे हमने इसको लिख लिया बाय लगा के और इनकी डिग्री को एक ही बना दिया। ठीक है, जैसे कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से देखो। क्या तुम्हें पता है इसको नीचे लिखा जा सकता है बाय लगा के नीचे लिखा जा सकता है इस वाले पार्ट का, इधर जो भी लिखा है उसको नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, तो नीचे वाले देखो, नीचे वाले जैसे हैं वैसे ही लिख लो और ऊपर वाले एक से हैं तो एक ही डिग्री बना दो। ठीक है, समझना, इस प्रकार से हुआ है ये। तो ये फॉर्मूला है, कल भी बताया था हमने। उसके बाद देखो, अगर किसी भी कभी भी हमारी एक ही डिग्री कितनी होती है, 0, तो उसका मतलब क्या होगा, 1। कभी भी किसी की भी डिग्री 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा, जैसे अगर कभी हमारी माइनस की डिग्री हुई, ठीक है, कभी हमारी काय की डिग्री हुई माइनस की, तो उसको पॉजिटिव करेंगे, हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉज करने से अगर हमारी कभी भी डिग्री माइनस की होगी, तो उसको पॉजिटिव करने की कैसे कोशिश करेंगे, इसको उल्टा कर दो मतलब जैसे 2 है, 2 का उल्टा करना है, तो इसके नीचे 1 मानो, 1 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दो, तो ऐसे होगा उल्टा है। तो ऐसे ही इसको उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर, इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 ऊपर और एक ही डिग्री n पॉजिटिव हो जाएगी, इस प्रकार से। कौन सा है ये, 6 वाला नियम है। उसके बाद ये 5 और क्या है नियम, और नियम देखो ध्यान से। अगर हमारी डिग्री n है, क्या है, अगर हमारी डिग्री n है, हमारी डिग्री क्या है, n, और ये इक्वल के इधर जाएगी, जैसे ऐसे नहीं बताते हुए, जैसे ये है, ऐसे लिखा है, यहाँ n लिखा है, यहाँ कितनी डिग्री लिखा है, n, तो इस साइड आएगी ना, तो ये उल्टी होके आएगी। उल्टी होके का मतलब है, ठीक है, इसके नीचे 1 मानो, ठीक है, और ऐसे 1/n। कभी भी ये डिग्री इधर जाएगी तो उल्टी होके आएगी, है। चलो नेक्स्ट रूल,
नेक्स्ट रूल ये है कि हमारे क्या हो, नीचे वाले एक जैसे हों और इक्वल में लिखे हों। नीचे वाले एक से हों और इक्वल में लिखे हों, और ऊपर वाले ऐसे लिखे हैं। तो नीचे वाले अगर एक से हैं और इक्वल में लिखे हैं तो ऊपर वाले भी फिर इक्वल होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भी कैसे होते हैं? इक्वल। ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो काफी बातें हो गई। ठीक है, बातें नहीं, पढ़ाई की बातें करेंगे। चलो, और कुछ है क्या इसमें? और कुछ और कुछ तो है क्या? देख लो जरा, कोई रह गया वो फॉर्मूला। ठीक है, देख लो जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, कोई बात। सुनो ध्यान से देखो, सुनो। जैसे अगर कोई नंबर लिखी है, ठीक है, कोई नंबर लिखी है और उस पर रूट लगाए, उस पर क्या लगाए? रूट। और nth रूट लगाए, n कोई नंबर लिखी होगी यहाँ है, तो क्या करना है? इसका जो भी रूट लगाए ना, तो इसका मतलब है कि कैसी डिग्री है ये वाली? ये डिग्री है 1/n। मतलब यहाँ जितने का भी रूट लगाए उसका उल्टा कर दो। जैसे हमने बोला कि एक ही बात है, ये दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, जैसे हमने बोला 2 पर लगाया हमने क्यूब रूट, तो इसको लिखा जा सकता है 2 की डिग्री होती है ये 1/3। इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 की डिग्री 1/3। हाँ, इस प्रकार से। और स्क्वायर रूट में 2 दिखता नहीं है हमें, स्क्वायर रूट में 2 होता नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ है तो 1/2 डिग्री हो जाएगी। फिर कितनी डिग्री हो जाएगी? 1/2। तो इसको जो है अच्छे से लिख लेना। ठीक है, कौन सा वाला? हाँ, वेरी गुड। चलो, अच्छी बात है, तुमने बता दी। देखो ध्यान से, एक और नियम क्या है? अगर क्या हो, जैसे डिग्री के ऊपर एक और डिग्री, उसके भी ऊपर एक और डिग्री, इस प्रकार से डिग्री के ऊपर डिग्री, डिग्री के ऊपर डिग्री, तो क्या करेंगे? उसको ऐसे लिख लेंगे और सारी डिग्रियों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सारी डिग्रियों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इस साइड तुम्हें बताते हैं क्वेश्चन। इस साइड का दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? उसमें दिख रहा है ना? सुनो, एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है बार। चल, और बढ़ेगा ऐसा। ठीक है, अपना पढ़ते रहो। काय का पेपर है अब? हिंदी। ठीक है, 100 नंबर आने चाहिए। सुनो, अगर हम ऐसे कह दे तो मैं 2 की डिग्री है 1/2, मल्टीप्लाई करना है 2 की डिग्री 1/2 में, तो कैसे करेंगे? नीचे वाले एक से दिख गए तुम्हें, तो ऊपर वालों को प्लस कर लोगे। ठीक है, ऊपर वालों को प्लस कर लेंगे, नीचे वालों को क्या लेंगे? एलसीएम। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना आएगा? 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 बन जाए 1, प्लस लगाओ, इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना आएगा? 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 बन जाए 1, ऊपर वालों को जोड़ो तो 2, नीचे क्या? 2, इससे इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 बार। 2 की डिग्री 1 का मतलब क्या है? 2 ही है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे करेंगे हैं।
समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखते रहो पॉज कर कर, ठीक है, इसे कर करके। चलो एक और थोड़ा कठिन सवाल कराते, ध्यान से देखते जाओ जूली। सुनो, आप नहीं देख रहे, नहीं दिख रहे? चलो हम नहीं देखे, हीरो तो एक बोर्ड है। सुनो एक और सवाल देखो जरा, इस प्रकार से सुनो ध्यान से। जैसे हमें क्या देखा, बहुत तमाम तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कैसे, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है तो 4 का डिग्री 2 है, इसका मतलब है 2 बार ऐसे लिख के कर लो तो 16 आ गया। हाँ, इसको उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं हमेशा, आपने बताया है, तो उल्टा कर देंगे। तो इसके नीचे 1 मान लो तो 1 ऊपर और इस 2 की डिग्री 2 ऐसे कर देंगे। सही है कि नहीं बताओ, है? और ये देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4, इस 4 से इधर निपटा देंगे इसको 4 बार में, इधर 1, 4 बन जा 4 और नीचे 1, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे तो दैट इज 4 ही आएगा। सही है कि नहीं जूली? तुम्हारा भी नाम दे देते, सही है कि नहीं? तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। हाँ तुम्हारा नाम दे देंगे आपकी बार, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। दूसरी बात है, इसी सवाल को अगर दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, जैसे 4 की डिग्री हमारी 2 थी ना, और 2 की डिग्री -2 थी, तो इसको और कैसे कर सकते थे, और ऐसे कर सकते थे। देखो जैसे मान लो यहाँ 2 दिख रहा है तुम्हें, मल्टीप्लाई यहाँ भी कोशिश कर सकते हैं क्या, यहाँ 2 बन सकता है कि नहीं नीचे, तो कैसे बनता है वो चीज बनती है फैक्टर लेके। सुनो यहाँ जो भी लिखा है ना फैक्टर लेके बनता है यहाँ, ठीक। फैक्टर ले लेंगे हम लोग 4 के, तो कितना आएगा, कितना आएगा जरा बताओ? 2 × 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की डिग्री 2, उसकी भी ऊपर लगी है डिग्री 2, ठीक है। समझ में आया? सही है कि नहीं? अब देखो डिग्री के ऊपर डिग्री है तो डिग्रियों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हाँ तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 की डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। सही है कि नहीं? नीचे वाले 1 से हो गए, नीचे वाले 1 से हो तो एक बार लिख लो उनको कितनी बार लिख लो, एक बार। ऊपर वाली डिग्री को जोड़ कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ये माइनस लगा इसलिए इनको भी लगाओ, बीच में प्लस कर लिया, 2 साइन आ रहे हैं इसलिए ब्रैकेट बना रहे हैं, है। ब्रैकेट बनता है तो उसका मतलब हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, तो साइन का साइन में, डिफरेंट साइन का करते हैं मल्टीप्लाई तो माइनस आता है कि नहीं? अब घटाना कर देंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 बचे कि नहीं बचे, है। इसका मतलब क्या होता है 4 ही तो आंसर आया था पहले। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से आना है। सही है कि नहीं? सही है। बैठा लो इनको, याद करो कल लगा। तुम दोनों आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, तुम दोनों जल्दी आ जाओ मंदिर से, तो तुम वहीं जाओ पीछे। ठीक है, एक कुर्सी ले लो, जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हटा दें कि नहीं? ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आएंगे पेपर में। इनका पेपर कल पूरा हल करके बताना है तुम्हें, तुम्हारा टेस्ट है कल 40 नंबर का। हाँ ठीक है, हटा दें। देखो और कठिन करा दे थोड़ा सा। जैसे मान लो अगर आपकी बार हमने क्या किया, डिवाइड कराना है, जैसे 2 की डिग्री ये इस प्रकार से, हाँ तो इसको कैसे करेंगे, नीचे वाले दिख रहे हैं हमें 1 से, तो एक बार लिख लेंगे ऊपर वाली डिग्री में से
इधर वाली डिग्री को, दोनों डिग्रियों को माइनस कर देंगे। ये वाला कहाँ है, ये रहा। एक बार लिख के ऊपर वाली डिग्रियों को माइनस कर लेंगे, माइनस के साथ लगा लिया है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 2 ही आएगा। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, ये माइनस लगा लो। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1, 1 में से बन गया, 1 में से बन गया 0। और 2 का डिवाइड जब 0 में देंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, 2 कैसे आ गया, 0। ठीक, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो 0 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर 0 तो आंसर 0 जरूर आएगा। ठीक है, अब क्या है, किसी की डिग्री 0, उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर फिर 1 है। ठीक है, छापते जाना है, वीडियो भेज देंगे तो देख लेना और ध्यान से, और कठिन करा दे। ठीक है, सुनो, ठीक है, ध्यान से देखना। नोट क्या कर रहे हैं, वीडियो नहीं देखना तो वीडियो देख लेना बेटा, क्या वीडियो बना रहे हैं। देखो अब क्या करें बेटा, क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखो कभी भी ऐसे करके उल्टी सीधी डिग्री दिख रही हो तो मैं कैसे बताओ, डिग्रियों का मल्टीप्लाई होगा, डिग्री के ऊपर डिग्री थोड़ी ना, ये अलग अलग संख्याओं से अलग अलग डिग्री है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसको फैक्टराइज करने की, और फैक्टराइज करने की डिग्री कुछ बना लेंगे। देखो इसको फैक्टराइज करते हैं जरा, देखो तो इसमें किसका रूल लग रहा है बताओ, 3 का लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। जोड़ने पे कितना आ रहा है, 10, तो 3 के से आगे गए 5 पे, तो 5 का लग रहा है क्या, नहीं, 0 और 5 होना चाहिए पीछे, 0 और 5 होना चाहिए, नहीं लग रहा है। तो उसके बाद 7 पे गए, तो 7 का रूल लगा के देखेंगे। 7 का रूल क्या होता है, टेक यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, यूनिट डिजिट ले लो किसी नंबर का, उसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो जो कितना आ गया, 15 आ गया ना, उसको ऐड कर लो रिमेनिंग पार्ट में, तो कितना हुआ 9, और इसको जोड़ेंगे तो दिखने लगा तुम्हें 7 की डिजिट टेबल का, तो लग गया रूल, इसका मतलब है लग जाएगा। 7 लिखो यहाँ, इसका डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, 7 से करो डिवाइड जरा, कितना आएगा 28, 4 बार में माइनस करो कितना आया, कितना आया जल्दी बताओ, 6, इधर 0, 7 आएगा 63, 49 आएगा। 7 से करेंगे तो 7 आएगा, फिर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 7 की डिग्री 3 लिख नहीं सकते, बताओ आयुष, सही है कि नहीं, सही है। उसकी डिग्री कितनी है, 1/, इसके ये क्या है, इसके भी फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, इसके भी फैक्टर ले लेंगे, ले लो चलो। 64 को जो है डिवाइड करो, 2 का रूल लग रहा है तो 3 और 2, फिर कितना आएगा 16, फिर कितना आएगा 8, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 1। तो 2 की डिग्री कितनी हो गई, 2 की डिग्री 6, उस पर कितनी है 1/3। इधर देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसके भी फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो 3 आ जाएगा 9, फिर कितना आएगा, फिर इसको लिखा जा सकता है 3 की डिग्री 3, उस पर भी डिग्री कितनी है 1/3। ठीक है, डिग्री के ऊपर डिग्री दिख रही है ना तुम्हें, डिग्री के ऊपर डिग्री दिख रही है तो डिग्रियों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिग्रियों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। समझ में आया, ऐसे कट जाएगा नीचे वाले से, इसको 2 बार में काट देंगे। हाँ, तो यहाँ 7 की डिग्री 1, यहाँ 2 की डिग्री 2 हो जाएगी, 2 बन जाए 2, हाँ, और यहाँ कितनी हो जाएगी 22, 1, 3 की डिग्री 1, 1 का मतलब ये 3 ही रहेगा ना। 7 लिखो, ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, चलो कितना हुआ 12, 12 से 1 जा 84, 84 इज आंसर।
ठीक है, पेपर में आ चुका है ये सवाल एक्सीलेंस के में। ध्यान रखना है, ऐसे सवाल आएगा पेपर में, नोट नहीं करना है, वीडियो को बना रहे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्यों तुमको सीखना जरूरी है, तुम्हारी तो पेपर में आ रहे हैं। सर किसके? कल पेपर लेंगे ना तुम्हारा 40 नंबर का। सर मेरा साफ देगा, ठीक है, सुधरा कर देगा। मुझे तो पता। ध्यान से देखो, तुम्हारा भी लेंगे। सुनो, समझ में आ रहा है ना? और कराते हैं थोड़ा, जैसे हम करवा चुके हैं। ठीक है, जैसे कंफ्यूजन है कुछ, इस प्रकार से। ठीक है, एक और बात बता दें तुम्हें, दिख रहा है ना इधर का? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, कभी भी माइनस की संख्या पे डिग्री हो इवन नंबर की डिग्री हो, माइनस की संख्या पे काय की डिग्री हो, इवन की, तो आंसर में हमेशा प्लस का साइन लगा लेना। काय का साइन? प्लस का। अगर माइनस की संख्या पे और डिग्री हो किसी और नंबर वाली, तो आंसर हमेशा माइनस का लगा लेना। ठीक है, माइनस का लगा के चलना। जैसे ध्यान से देखो, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम पलट लेंगे इसको, पहले इसको बंद लिख लो, इसको क्या लिख लेंगे? पलट लेंगे ना, और इसको पलटेंगे तो डिग्री प्लस की होगी, संख्या थोड़ी ना प्लस की होगी। डिग्री प्लस की होगी, संख्या थोड़ी ना प्लस की होगी। सही कह रहे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब प्लस की क्यों हो जाती है? देखो, इस 3 की डिग्री 2 है, माइनस के 3 की डिग्री 2 है, इसका मतलब 3 दो बार लिखना पड़ेगा, 3 दो बार लिखना पड़ेगा कि नहीं? और दो बार ऐसे साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो प्लस का ही तो आएगा, इधर करेंगे तो 9, तो इसलिए यहाँ प्लस का ही आएगा 9। ठीक है, कभी भी कैसी डिग्री हो, माइनस की इवन मतलब माइनस की संख्या का इवन नंबर हो, इवन नंबर की डिग्री हो, तो प्लस का आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मान लो। यहाँ कितना आएगा? 4। यहाँ कितना आएगा? 9। नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 36। इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना आएगा? 36 को ऊपर, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 9 को ऊपर मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड कर लेंगे 49 नीचे 30। अभी कराया था सेम सवाल, लगभग सेम था, यहाँ माइनस ना दिया था हमने थोड़ा, है समझ में आने की नहीं? ठीक है, बताओ सवाल आएगा पेपर में, ध्यान रखें। ठीक है, और बता, टॉप करेगा पेपर में। सुनो, अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और चेंज करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमने बोला ये सवाल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, लिख के आया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, मतलब डिग्री के फॉर्म में, इसको डिग्री के रूप में हिसाब से लिखना है। आप कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट डेसिमल क्या कहता है, मुझे हटाओ, डंडी लगाओ और बल लिखो, ये चीज कहता है। ठीक है, आराम से बैठ, सुनो, मुझे हटाओ, डंडी लगाओ, बल लिखो। कितने जीरो, कितनी संख्या है डेसिमल के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जीरो लगा लेंगे नीचे। कितने जीरो हो गए बताओ? 6 7 8 9 10 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने हो गए? 11 हो गए कि नहीं? 11 हो गए, सही है कि नहीं? तो जरा बताओ, डेसिमल हट गया तो ऊपर कितना बचा? 835। नीचे कितना बचा? 11। हाँ, 10 की पावर 11। सुनो, 10 की पावर 11 ना लिखते हुए हम कुछ लिख रहे हैं, देखो पूरा ही लिख लो, मतलब 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो सही है कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है तुम्हें? अब तुमने बचपन में सीखा है, ठीक है, बचपन में, ठीक है, जब तुम गोदी में खेलते थे तब सीखा है तुमने। देखो क्या सीखा है, सुनो, नहीं, हमने ये सीखा है कि डेसिमल हटाते हैं तो 1 लिख के डंडी खींच के 1 लिख लेते हैं। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? तो 2 संख्या, 2 जीरो लगा लेंगे। सही है कि ये बचपन में सीखा है। अब बूढ़े में सीखो। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, ठीक है, तो डायरेक्ट डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 2 जीरो दिख रहे हैं ना तुम्हें? 2 जीरो दिख रहे हैं कि नहीं? तो 2 जीरो के कारण डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 2 संख्या बाद पीछे से गिन के 1 2 है, तो यहाँ आएगा कि नहीं डेसिमल? और डेसिमल कभी खाली नहीं रहता, कपड़े पहन लेता है। ठीक है, मतलब जीरो लगा लो। ठीक, तो अब जरा बताओ हमें क्या करना है? हमेशा डेसिमल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमेशा एक संख्या होनी चाहिए, उसके बाद ही डेसिमल हो तो अच्छा लगता है इनको। ये एक्सपोनेंशियल वाले ये जो चैप्टर है ना, इनको अच्छा लगता है कि एक संख्या होनी चाहिए, उसके बाद ही डेसिमल हो तो इनको अच्छा लगता है। तो हम वही कहानी करेंगे, तो जरा देखते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमें डेसिमल लाना है क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है, यहाँ लाना है, एक संख्या लिख के तुरंत ही डेसिमल आ जाए। तो जरा बताओ कि डेसिमल यहाँ लगाना है तो कितने जीरो वाले की जरूरत है? 2 जीरो वाले की जरूरत, क्योंकि तभी तो 2 संख्या बाद छुट के आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं है? तो हमें 2 जीरो वाले की जरूरत है, तो इसमें से 2 जीरो ले लेंगे। तो ये ले लिया, देखो ले लिया। उसके बाद हमने ये 2 जीरो जहां से लिए है ना, वहीं मल्टीप्लाई लगा लो, लगा लिया, और वहां 1 लिख के सारे जीरो लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लगा लिए। अब इस 100 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? और नीचे कितना बचा? ठीक है, 8 हो गए, एक और। सही है कि नहीं? हाँ। तो अब क्या करना है? इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है क्या? 10 की डिग्री कितनी? 9। देखो 10 की डिग्री 9 पर लिखा जा सकता है। ध्यान से सुनना, अगर हम 10 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो 1, और जितने जीरो वो जीरो लगा लो। सही है कि नहीं? और इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 बार है तो 10 की डिग्री 2 लिखा जा सकता है। जब 10 की डिग्री 2 है तो आंसर में 2 जीरो आ रहे हैं, और 10 की डिग्री 3 होगी तो आंसर में 3 जीरो आ जाएंगे। 10 की डिग्री 4 तो आंसर में कितने जीरो आ जाएंगे? 4। तो अगर 9 जीरो है तो 10 की डिग्री 9 नहीं होगी? होगी। अब इसको ऊपर कर लेंगे, इसको कहाँ करेंगे? ऊपर। इसको उठा के नीचे से ऊपर कर लेंगे, नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे ना उल्टा तो किसमें होगा? मल्टीप्लाई लगा के उसको लिख लो। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ इसी में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ माइनस की डिग्री करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें ऊपर आ गया, बस माइनस की डिग्री कर दो। सही है कि नहीं? बस माइनस की डिग्री कर देते हैं। सेम सवाल एक और कराते हैं और जल्दी जल्दी सीख लेंगे। चलो सेम सवाल करते हैं। चलो देखो, ध्यान से देखना, घबराना बिल्कुल नहीं है।
सुनो इधर डेसिमल हटाएंगे 1 लिखा, कितने जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गए। आगे कि नहीं आगे हैं? ऊपर क्या 125 ही तो है, नीचे क्या है 7 जीरो है। अब डेसिमल हमें यहाँ लगाना है एक संख्या बाद, यहाँ आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर को अच्छा लगता है यहाँ हो डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ हो तो कितनी संख्या वाले की जरूरत है, कितने जीरो वाले की जरूरत है 2। तो दो जीरो वाले की जरूरत है, तो इसमें से 2 जीरो वाला ले लेंगे, तो ले लिया, यहाँ तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे। ठीक है, 1 लिख के कितने जीरो वो जीरो लगा लो, 5 है ना, 5 तो बच जाएंगे। सही है कि नहीं? समझ में आ रहा है कैसे? समझ में आ रहा है तन्नू? आता है, देखो इतने छोटे बच्चों को आता है। सर मुझे भी आता है, मुझे भी आता है। चलो सुनो, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? ठीक है, आएगा कि नहीं? इसका डिवाइड इसमें, नीचे कौन बचेगा? 5 जीरो वाला है। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की डिग्री 5, इसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगी ना डिग्री, हाँ, हो गया आंसर। सही है कि नहीं? सरल है। ठीक है आयुष, अब बेईमानी करते हैं। सुनो, ठीक है, अब क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तुम्हें। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसमें डेसिमल तो है ही नहीं, तो कैसे करें? कर लेंगे, ये कठिन बात थोड़ी ना, ध्यान से देखते जाना बस कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान से। टीना देखो क्या करना है, जहां से तुम्हें जीरो दिख जाए ना वहीं मल्टीप्लाई लगा दो। मल्टीप्लाई, अब 1 लिख लो, जितने जीरो उन जीरो को छाप दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 छाप लिए। ठीक है, छाप लिए कि नहीं? भैया की जगह तो सुनो, छाप लिए कि नहीं? बताओ कितने जीरो थे? कितने जीरो थे? 8 जीरो थे। कितने जीरो थे? 8। उन 8 जीरो को लगा लो, लगा लिया कि नहीं? ठीक है, अब इस चैप्टर को क्या पसंद है? इस चैप्टर को ये पसंद है कि डेसिमल कहाँ हो, एक संख्या बाद। ये तो पसंद है इसको। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ नीचे 100 लेना है, और नीचे तो है ही नहीं 100, तो ले लेंगे मन से। ले लिया, सही है कि नहीं? मन से अगर नीचे लिया है तो ऊपर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ले लिया, अगर नीचे लिया है तो ऊपर भी लो। अब इसका डिवाइड जब इसमें हो जाएगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, अब इसको देखो, शांत रहो, इसको क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 1 में कर दिया। अब सारे जीरो गिन लो, इस तरफ में 8, इस तरफ कितने हैं? 2, तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लो 10 ही है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको 10 की डिग्री कितनी कर देंगे? 10 करेंगे कि नहीं? हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। समझ में आया? ठीक है, हमसे चीटिंग कर रहा था। और करें? और कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से सवाल है। कैसे करेंगे पता है ना तुम्हें? जहां जीरो वहीं मल्टीप्लाई लगा के सारे जीरो लगा दो। कितने जीरो हैं? 8 जीरो। होगा क्या? एक और रहेगा। ठीक है, हो गए। अब क्या करना है, इस चैप्टर को यहाँ पसंद है डेसिमल, तो यहाँ पसंद है तो कितने जीरो वाले की जरूरत है इसको? 1 जीरो वाले। हाँ, तो 1 जीरो वाले की जरूरत है, तो ऊपर भी 1 जीरो, मन से नीचे 1 जीरो
जीरो मन से लिया है ना ये वाला 10, तो हम ऊपर भी ले लेंगे मन से, ठीक है। यस सर। ऊपर भी क्या है मन से ले लेंगे, ले लिया। इसका जब इधर डिवाइड करेंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और 9 0 हो जाएंगे कि नहीं। और इसको क्या कर देंगे, सही है। यस सर सर। इधर माइनस कर, हाँ माइनस माइनस की क्यों आएगी, ऊपर ही चल रही है ना, कहीं नीचे से ऊपर थोड़ी ना कर रहे, ठीक है। बताओ, ऐसे इक्वल लगा दिया करो, एक बार चेक करने वाले को अच्छा लगता है, सर आप पढ़ाते तो इजी लगता है। इजी लगता है। हाँ जब करने बैठते तो हार्ड लगता है। सर मुझे आ गया थोड़ा। सुनो सन, अब क्या है, अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा कठिन बात और करते हैं, ठीक है, कठिन बात करते हैं। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मान लो हमें किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर, और बोल रहा है कि मीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलो, मिलीमीटर में बदलो, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या करना है, कभी भी किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो तुम 100,000 से मल्टीप्लाई कर लेना, और मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेना। किससे कर लेना, ठीक है। अब इसका उल्टा, अगर उल्टा आना है तुम्हें, मिलीमीटर से वो सेंटीमीटर बोल रहा है तो 10 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर से मीटर में बोल रहा है तो 100 से डिवाइड कर दो, और 100 से किलोमीटर में बोल रहा है तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यस सर। किससे डिवाइड कर दो। अब ये बात तो बहुत सरल है, कठिन बात क्या है, देखो कठिन बात ये है कि तुम्हें 1 मिलीमीटर को, 1 मिलीमीटर की क्वांटिटी को किलोमीटर में चेंज करना है। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है, कैसे करेंगे, देखो सुनो, पहले तो ये मिलीमीटर जो भी लिखा है उसको लिख लो, लिख लिया कि नहीं। किलोमीटर में चेंज करना है इसको, मूड खराब कर दिया इसने, डिवाइड करना है ना हमें। देखो मिलीमीटर से किलोमीटर में जाना ही नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो, ऐसे डिवाइड कर लिया कि नहीं। ये 1 लिख लो, किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं ना तो किलोमीटर लिख लो, लिख लिया। अब सुनो, डिवाइड करना है सबसे पहले 10 से, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले सेंटीमीटर के पास जाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर के पास गए तो 10 मिला हमें, कौन मिला, 10 फिर 100 मिला, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये साथ नीचे ही रहेगा बस मल्टीप्लाई में, हाँ इधर करेंगे तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे डिवाइड नहीं है ये नीचे की तरफ, ठीक है, बस मल्टीप्लाई में लिख लिए। अब क्या करना है, टीना बताओ क्या करना है, पैर हो जाना है, देखो ध्यान से देखो, इधर क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, इधर करेंगे तो 1, कितने जीरो आ जाएंगे, सब कोई गिन लो, 6 जीरो आ जाएंगे, आ गए 6 जीरो, यस सर आ गए। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे, अब इस चैप्टर को कहाँ पसंद है, 0 पॉइंट यहाँ पसंद है, एक संख्या बाद है क्या कि नहीं, लेकिन इसमें तो एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, तो तुम क्या कर लो, पीछे ले लो 0, वो पॉइंट डेसिमल कहाँ ले लोगे, पीछे की तरफ, यहाँ, तो यहाँ लेंगे तो एक 0 वाले की जरूरत पड़ जाएगी। अब एक संख्या बाद ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं ना, हाँ तो यहाँ एक 0 वाले की जरूरत पड़ जाएगी, कितने 0 वाले की, एक 0 वाला, एक 0 वाले की, और बचे हुए
इसमें से एक 0 वाला ले लिया और वहीं मल्टीप्लाई लगा लेंगे और 5 0 लगा लेंगे। लगा लिए। और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आगे आ जाएगा, 1 के पहले आ गया डेसिमल, 1 के पहले आगे आ गया। अब डेसिमल कभी खाली नहीं रहता, 0 कपड़े पहन लेता है। नीचे कितना है, 10 की 5 0 ही है, तो कितना 10 की डिग्री है। इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 की डिग्री माइनस के हुआ कि नहीं, कहाँ 4 0, इस साइड ये वाला, हाँ इस 5 कर दे। ठीक है, खुश, हटा दे, बताओ समझ में, नहीं लिखना नहीं, वीडियो भेज देंगे, जल्दी ही भेज देंगे। ठीक है, आज ही भेज देंगे। आज ही भेज देना सर। सुनो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, जो भी वीडियो में देख रहे हैं ये सब, लेकिन तुम्हें क्या करना है, जरूर प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है। ठीक है, जरूर प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, ध्यान रखना है। बिल्कुल वैसी छाप। हाँ वैसी छाप के आ जाना। काइट की बताइए, काइट की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, चारों याद कर लेना। उसके बाद जितने भी हमने एंगल्स पढ़ाए हैं, मतलब जहां से स्टार्ट करिए, रे से स्टार्ट करिए ना, वो बात करिए कि नहीं करिए, तो वो सारी चीजें ही पढ़ लेना। रे कैसी होती है, कैसा डायग्राम होता है, एक्यूट एंगल का कैसा होता है, कितने डिग्री का होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, मतलब हम पूछें कि एक्यूट एंगल क्या है, तो एक्यूट एंगल बता दो 2 मिनट में कि 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, ऐसे इस प्रकार से। और वो भी सारी बातें, ठीक है, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है, वो सारी ही बातें पढ़ के जाना। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइम में काम आएगा। ठीक है, तभी 1 वर्ड कर पाओगे, उनको पढ़ के जाओगे तभी पूरे 10 से 10 के कर पाओगे। ठीक है, हाँ सबको बता रहे, सबको मौका दे रहे हैं ना, है? लेकिन गलत कर दिया फिर क्या मतलब, हम अपना पूरा काम कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, अब मेन बात क्या है, ये तो सरल बात थी, कठिन बात करते हैं। ठीक है, कठिन बात करें, कठिन बात करते हैं। सुनो, कठिन बात करते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है, ये लिख दिया हमने, अब इसको बोला कि एक्चुअल फॉर्म में चेंज करके बताओ, मतलब डेसिमल में। ये उल्टा कह रहा है। ठीक है, एक्चुअल फॉर्म में चेंज करके कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम्हें माइनस की डिग्री दिखे तो उसको प्लस का कर लो। प्लस का करने के लिए वो नीचे आएगा, पलट जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया, हो गया कि नहीं। यहां से ऐसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये सब नीचे भी मल्टीप्लाई में ही लिखे हैं ये। ठीक है, वो बीच में मल्टीप्लाई लगाए ना, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई जो है यहाँ है बीचों बीच, मतलब ये ऊपर भी और ये नीचे भी है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 10 की डिग्री कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी जल्दी बता दो। 7 होगी कि नहीं, 10 की डिग्री कितनी होगी, 7। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, 7 0 लगा लो, लिख दिए कि नहीं, हाँ 7 0 लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 लगा लिए, लगा लिए कि नहीं, इधर क्यों, याद कर लो, 7 0 लगा दी। अब ये 0 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसमें अपन, डेसिमल में चेंज करना है ना हमको, है तो 2 0 थे, 2 0 थे तो डेसिमल यहाँ किसका आया था, 2 संख्या बाद किसका आया था कि नहीं। अब कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 बाद डेसिमल लगा देंगे, मतलब 1 नंबर लिख ली, 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया डेसिमल, इधर 0 भी लगा और कुछ नहीं रहता डेसिमल के, तो ये 0 लगा, हो गया एक्चुअल फॉर्म में चेंज। सरल है कि नहीं है,
ध्यान से देख लेना। एक और बात बता देते हैं, इसको पॉजिटिव किया, डेसिमल हटाया तो ऐसे करके कर दिया है, कर लिया कि नहीं? ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई किया तो 7 डिग्री हो गई, फिर 7 जीरो लगाया, जब डिवाइड किया तो 7 संख्या बाद, पीछे से सेकंड संख्या बाद डेसिमल इधर आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, आंसर हो गया तो तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा और कठिन करते हैं। सुनो टीना, थक गई ना तुम? कोई बात नहीं। अब की बार अच्छी बात कर लिया, ठीक है, कर ली। अब इसको एक्चुअल फॉर्म में चेंज करना है। इस बार हमने माइनस की डिग्री नहीं दी, प्लस की डिग्री दे दी। माइनस की डिग्री थोड़ी, प्लस की डिग्री दे दी, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या करेंगे, ये मान लो ये सवाल तुमने नोट कर लिया किताब में, डेसिमल हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये नीचे वाले 10 से देखो, तुमको ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा समझ में आता है तो इसको 6 जीरो कर लो, कर लिए 6 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो फिर कितना हो गया? 40। देखो 1 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो 45 ही आएगा। जितने जीरो उन जीरो को लगा दो, हो गया एक्चुअल फॉर्म में चेंज। हो गया कि नहीं? मजा आया? मजा आ गया? सागर देख लेना ध्यान से, नंबर कम आए ना, ठीक है, तो नंबर में घुसेड़ देंगे तुमको। चलो बंद कर दो, 40 से कम नहीं ठीक है, टाटा बाय बाय। आएगी। देखना ये मतलब ये क्या है, 1 जीरो हो गया तो 1 जीरो हटा दो, ठीक है, कोई बात नहीं, बंद करो।